आसमान का खौफनाक धुआं। क्या आपने कभी सोचा है कि यामत की निशानियों में से एक निशानी ऐसी है जो पूरी दुनिया को एक धुआं में लपेट लेगी? सूरह अद दुखान उस वक्त का नशा खींचती है जब लोग इतने मजबूर होंगे कि हर तरफ सिर्फ अंधेरा और धुआं नजर आएगा। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि 70,000 फरिश्तों की धुआं या आसमान का धुआं, मक्का का कहत, एक अजीम निशानी। मक्का के लोग शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाया करते थे। वो कहते थे कि अगर आप सच्चे हैं तो हम पर कोई अजाब क्यों नहीं आता। उनकी जिद और सरकशी को तोड़ने के लिए अल्लाह ने उन पर एक सख्त आजमाइश भेजी। एक, धुएं का ज़हूर। धुआं। मक्का में एक ऐसा कहत अकाल आया कि लोग भूख से बेहाल हो गए। इतनी शिद्दत की प्यास और भूख थी कि जब लोग आसमान की तरफ देखते तो उन्हें कमजोरी की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं, दुखन नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे आसमान से कोई घलीज धुआं उतर रहा है जो पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लेगा। यह वही दुखन है जिसका जिक्र इस सूरह में है। 2, फिरौन का अंजाम। इस सूरह में अल्लाह ने एक पुरानी कहानी का जिक्र भी किया है, हजरत मूसा और फिरौन का किस्सा। फिरौन को बहुत मौके दिए गए, निशानियां दिखाई गईं, लेकिन उसने ताकब्बुर किया और अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया। आखिरकार अल्लाह ने उसे दरिया में घरक डूबा कर दिया। अल्लाह ने मक्का वालों को यह समझाया कि अगर फिरौन जैसा ताकतवर बादशाह नहीं बचा तो तुम्हारी क्या हैसियत है। 3, एक अजीम रात, लैलातुल कद्र। इस सूरह की शुरुआत में अल्लाह ने बताया कि कुरान एक मुबारक रात लैलातुल कद्र में नाजिल हुआ है। यह रात सिर्फ रहमत नहीं बल्कि फैसलों की रात है। इसमें हर चीज का फैसला हिकमत के साथ किया जाता है। इस कहानी का सबकर निष्कर्ष सूरह अद दुखान हमें बताती है कि अल्लाह मोहल्लत देता है। वह फौरन सजा नहीं देता बल्कि निशानियां भेजता है ताकि लोग पलट आएं। तकब्बुर का अंजाम, चाहे वो फिरौन हो या मक्का के बड़े सरदार, अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलती। आखिरत की तैयारी। दुनिया की जिंदगी एक खेल की तरह है, असल जगह तो जन्नत या जहन्नुम है। हमने इसे कुरान एक मुबारक रात में उतारा है। बेशक हम डराने वाले हैं। सूरह अद-दुखान 3 आयत का तर्जुमा, अनुवाद। हा मीम, ये हुरूफ ए मुकत्ततात हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कसम है इस वाज़े साफ किताब की, बेशक हमने इसे एक मुबारक रात में नाजिल किया है। बेशक हम डराने वाले हैं। इसी रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है हमारे पास से हुक्म होकर। बेशक हम ही रसूल भेजने वाले हैं। यह आपके रब की तरफ से एक रहमत है। बेशक वह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। इसका मतलब और तफसीर। मुख्य बातें। इन आयात में 3 बहे राज छुपे हैं। लैलातुल कद्र मुबारक रात। अल्लाह फरमाता है कि कुरान किसी आम रात में नहीं बल्कि एक ऐसी रात में उतरा जो बरकत वाली है। इससे पता चलता है कि कुरान अल्लाह का कितना बड़ा तोहफा है इंसानियत के लिए। तकदीर के फैसले। आयत 4 में बताया गया है कि इस रात में साल भर के बड़े फैसले, रिज़्क, मौत, जिंदगी फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। यानी यह रात सिर्फ इबादत की नहीं, अपनी तकदीर संवारने की भी है। अल्लाह की रहमत। कुरान का आना कोई सजा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। वह नहीं चाहता कि इंसान भटक जाए, इसलिए उसने किताब भेजी ताकि हमें सही रास्ता मिल सके। एक दिलचस्प बात, इस सूरह के आखिर में अल्लाह ने जन्नतियों का जिक्र किया है कि उन्हें वहां अमन पीस मिलेगा। वह लोग जो दुनिया में अल्लाह से डरते रहे, उन्हें वहां न मौत का डर होगा और न ही किसी दुहक का। हरभस। दुहन्नुम, जहन्नुम का खाना। सूरह अद दुहान की आयत 43 से 46 में इसका इक्र कुछ इस तरह है। बेशक कमहुम का दर्द गुनाहगार का खाना है, तेल की तलछट पिघले हुए तांबे जैसा, जो पेटों में इस तरह खौलेगा जैसे गर्म पानी खौलता है। इस दर्द की हईद कहाँ उगता है? यह दर्द जहन्नुम की तह बॉटम से निकलता है। हैरत की बात यह है कि आग में कोई दर्द
कैसे उग सकता है, लेकिन यह अल्लाह की कुदरत है कि वही आग इस दरख्त की खुराक होगी। इसका जायका, स्वाद यह इतना कड़वा और बदबूदार होगा कि अगर इसका एक कतरा भी दुनिया में गिर जाए तो पूरी जमीन के रहने वालों की गुजारा शुदा जिंदगी जहर हो जाए। पेट में हलचल, जब जहनुमी भूख से मजबूर होकर इसे खाएंगे तो यह उनके पेट में ठंडा होने के बजाय बिल्कुल उबलते हुए तेल, ऑयल की तरह खौलेगा। फिर क्या होगा? जब उनका पेट इस खाने से जलने लगेगा तो वो प्यास से तड़पेंगे। उन्हें पीने के लिए हमीम, अत्यधिक उबलता हुआ पानी दिया जाएगा। जैसे ही वह पानी उनके चेहरे के करीब आएगा, उनके चेहरे की खाल तक झुलसकर गिर जाएगी। यह जिक्र क्यों किया गया? अल्लाह ने यह इतनी सख्त बातें इसलिए बताई हैं ताकि इंसान अलर्ट हो जाए। हम इस दुनिया की थोड़ी सी लज्जत के लिए अपनी आखिरत खराब न करें। तकवा पैदा हो। जब हमें अंजाम का पता होता है तो हम बुरे कामों से रुकने की कोशिश करते हैं। शुक्रगुजारी, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें रास्ता दिखा दिया है और अभी हमारे पास तौबा, पश्चाताप का वक्त है। सूरत के आखिर में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग मुत्ती अल्लाह से डरने वाले हैं वो बागों और चश्मों में होंगे, रेशम के लिबास पहनेंगे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। गुनाहों की माफी, मांडहरत। एक मशहूर हदीस तिर्मिजी के मुताबिक जो शख्स जुम्मे की रात, गुरुवार की रात सूरह अद दुखान की तिलावत करता है, सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत, माफी की दुआ करते हैं। 2. जन्नत में घर। नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे की रात में सूरह अद दुखान पढ़ता है उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाता है। 3. मुश्किलात से निजात। कई उलेमा और बुजुर्ग बताते हैं कि अगर कोई शख्स किसी सख्त मुश्किल या परेशानी में घिरा हो तो इस सूरह की तिलावत से अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। यह डर और खौफ को दूर करने के लिए भी मोतबर मानी जाती है। 4. ज़हनी सुकून और हिदायत। चुनके इस सूरा में कयामत का जिक्र है। इसे पढ़ने से इंसान का दिल नरम होता है और दुनिया की फानी, अस्थाई चीजों से दिल हटकर अल्लाह की तरफ लगता है। यह इंसान को गफलत, लापरवाही से जगाती है। 5. कारोबार और रिज़्क में बरकत। कुछ रिवायतों के अनुसार इस सूरा को लिखकर अपने पास रखने या घर में तिलावत करने से कारोबार में बरकत होती है और दुश्मनों के शर से हिफाजत मिलती है। आप भी इस सूरा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, फिर देखिए अल्लाह आपकी हर जायज दुआ कबूल करेगा, इंशाअल्लाह, आमीन। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें ताकि इससे और भी लोगों को हिदायत मिले। और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए मेरे चैनल सुफिया खातून @official के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।